हेलो डियर्स। हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इक्वल्स टू रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इस स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम एक प्रिज्मेटिक बार लेते हैं। ये हमारा एक प्रिज्मेटिक बार है। ये हमारा है एक प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक बार है ये। इस बार का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ये है इस बार का क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि ए है। इस बार में हम दोनों ओर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस बार में हम दोनों ओर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रिज्मेटिक बार होता क्या है? प्रिज्मेटिक बार उसे कहते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट दी लेंथ, और कह सकते हैं थ्रू आउट दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कांस्टेंट होता है। उसे हम कहते हैं प्रिज्मेटिक बार। ए बार विच क्रॉस सेक्शन एरिया इज कांस्टेंट। ए बार which cross section area is constant throughout the length or throughout their longitudinal axis, throughout their longitudinal axis। तो इसे हम कहेंगे प्रिज्मेटिक बार। सो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रिज्मेटिक बार। हम इस बार के बॉडी सरफेस को अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल के अगर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो बार हमारा स्मूथ है, लेकिन अगर इसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो इसका जो विजुअलाइजेशन कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार पे दिखेगा, ठीक है, जब इसे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसे हम देखेंगे। When see at microscopic level, when see at microscopic level, तो इस लेवल पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इरेगुलरिटी दिखाई देगा, जो कि हम फिगर में बनाए हुए हैं, ठीक है। अब किसी रियल बॉडी के लिए जो है बॉडी सरफेस है वो तो हम परफेक्टली स्मूथ देखते हैं, लेकिन ये रियल में होता नहीं है, ठीक है। बॉडी सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए रियल बॉडी। ऐसा इसलिए दिखता है, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसलिए दिखता है कि किसी रियल बॉडी का अगर हम बॉडी सरफेस देखेंगे तो वह परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है, ठीक है। फॉर ए रियल बॉडी, बॉडी सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, इट इज नॉट पॉसिबल, या पॉसिबल नहीं है। सम इरेगुलरिटी आर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ बॉडी। यहाँ पे कुछ प्रकार से जो बॉडी के सरफेस है उसमें इरेगुलरिटी प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से देखने पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने पे हमें खुरदरा टाइप से दिखाई देता है। सम इरेगुलरिटी आर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ बॉडी। सो जब हम इसे देखेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, इस बॉडी को अगर बॉडी सरफेस को हम देखते हैं तो कैसा दिख रहा है? इरेगुलर साइज में दिख रहा है, इरेगुलर साइज में ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये हमारा टॉप लेवल एक, और एक ये हमारा बॉटम लेवल। इसको हम मान लिए कि कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये हो गया टॉप लेवल बॉडी सरफेस का, जो प्रिज्मेटिक बार हमने लिया है, और इसका ये हो गया बॉटम लेवल। तो सरफेस कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। ये हमारा है सरफेस।
दैट इज, हम कह सकते हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है वह एक्चुअली कांस्टेंट नहीं है। दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नॉट एक्चुअली कांस्टेंट। दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नॉट एक्चुअली कांस्टेंट, नॉट एक्चुअली कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया एक्चुअली कांस्टेंट नहीं है, यानी कि कहीं कम है कहीं अधिक है। तो जहाँ पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये हमारा देखिए मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। तो जहाँ पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है इस जगह पे हमारा स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। इस जगह पे स्ट्रेस हमारा मैक्सिमम होगा, जहाँ पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है उस जगह पे स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये एरिया हमारा मिनिमम है तो इस जगह पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, और कह सकते हैं स्ट्रेस हमारा मैक्सिमम है, ठीक है। दैट इज, ये बता रहा है कि एट दैट प्लेस वेयर एरिया इज लेस, एट दैट प्लेस वेयर एरिया इज लेस द स्ट्रेस विल बी मोर, द स्ट्रेस विल बी मोर, और कह सकते हैं मैक्सिमम। सो एट दैट प्लेस वेयर एरिया इज लेस द स्ट्रेस विल बी मोर। सो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हमारा क्या हो गया, यही हमारा है, वह होगा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको डिफाइन अगर करना चाहते हैं तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग इन स्ट्रेस एट ए पार्टिकुलर लोकेशन, इंक्रीजिंग इन स्ट्रेस एट ए पार्टिकुलर लोकेशन ड्यू टू रिडक्शन इन the area at a particular location due to reduction in the area of cross section or area, reduction in the area of cross section or area is known as or area is known as a stress concentration, is known as a stress concentration. फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर एग्जाम्पल में आप लेना चाहते हैं तो बैट का आकार देखिए, बैट जो होता है बल्ला जिसे कहते हैं, क्रिकेट जिससे खेला जाता है, तो बैट में स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का, यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बैट में पाया जाता है। ये जो हैंडल है हमारा, इस हैंडल के पास हमारा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता है। यहाँ पे स्ट्रेस जो है एरिया यहाँ पे कम है, ठीक है। तो इसी वजह से बैट जो होता है अक्सर यहीं पे ब्रेक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम है। सो ये हम कह सकते हैं कि इस पे हमारा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, एक एग्जांपल है बैट, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का एग्जाम। सो ये था आज का टॉपिक, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। थैंक फॉर वॉचिंग।